80 वर्ष के हैं। मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ कौशाम्बी में। जैसे मैंने जब कहा तो पहले ही कहा ठीक हम हटा ले जाएंगे अपना, जब घर बनवाएंगे। हरियाणा का भी कर रहे हैं, नहीं ले जाएंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, नहीं हटाएंगे। कोलागढ़ थाने का मामला है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हो नहीं रही है और अशांति बनी हुई है। वो अपने अपराध की इसका बुत है। जी सर, मम्मी को सर लीवर कैंसर है, पिताजी सर है 4 साल पहले एक्सपायर कर गए सर, तो बनारस इलाज चल रहा था वहाँ ये लगाने जाएंगे तो निश्चित है मारपीट भी, इसलिए आपके पास आए कि कम से कम 2 पुलिस अगर मौके पर पहुंच जाएंगे तो ये इनका बच्चे कम से कम साल भर के लिए भोजन तो हो जाएगा। क्या है ये दुकान है, इसके 2 गेस्ट हाउस है, किसी वाला है, वो लोकल है, वो अपना थाने को मिला जुला रहता है। तो पुलिस इसी को सहयोग करती है, आपको नहीं करती? जी जी जी। आज सिर्फ 10-12 साल से पहले तो मुकदमा लिखाता है, उसके बाद अच्छा। सबके पूरे गांव की ज़मीन को कब्जा कर लेता है, जो गरीब किस्म हैं, जो अमीर लोग हैं, और जबरन और कोर्ट में भी नहीं जीतने देता। अगर हम लोग धारा 24 दाखिल करते हैं, 28 कुछ भी करें नहीं करता। और पूरे गांव के मैटर के आप देखिए, अभी कोर्ट में ये भेजा था, सब फर्जी गुमराह करता है। ऐसे आप लोगों के यहाँ आता है, फर्जी गुमराह करके आदेश करवा देता है। 6 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, सब गंभीर धाराओं में सर। सारे मुकदमों की बेचना क्राइम ब्रांच को दे दीजिए या CBI को। कोई जांच गई है सर इंस्पेक्टर महोदय फूलपुर को, पर हम 3 महीने से जा रहे हैं, करेगा आप घबराइए, हम भेज देंगे। फिर 15 दिन पहले गए थे, कहीं जाइए हम भेज देंगे, तो आए हम सर कि आ गई कि नहीं आ गई है रिपोर्ट। आप सर उसे पैसे दिए थे हम, आज 1-1.5 साल हो गया, 7.5 लाख रुपये करीब से लिए थे सर, वो फायदे के चक्कर में उसने हमसे लिया था। कितने पैसे दे दिए? 7.5 लाख रुपये। क्यों, किस बात के लिए दिए? तो उसने सर बिजनेस के नाम पे लिया हमसे, और उसके बाद सर बोला प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट भी नहीं दिया सर। अब मैं अपना मूल रकम मांग रहा हूँ, तो ये भी वापस नहीं कर रहा। अभियुक्त है सर, ये इसका मतलब CBCID से 82-83 हो चुका है, लेकिन पुलिस इसको पकड़ नहीं रही है सर। और सर मेरी गवाही चल रही है मुकदमे में, और सर ये लोग आए दिन धमकाते रहते हैं कि गवाही नहीं देने। पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? सर हमने तो कप्तान साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन लिखा था 2 तारीख को सर, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं। सर मेरा आबादी के ज़मीन में जो है, लोग हमारा चचेरा भाई वगैरह हमको रहने नहीं दे रहे हैं सर, अपना हिस्सा दे रहे हैं ना, और हमको मारते हैं और अपना लैट्रिन बनाने देते हैं। अपना सब 7-8 साल से हमको डिस्टर्ब किया है, हमारा हमको सब पुष्टि है, जो मैडम जांच कर रही थी उन्होंने SO साहब को बता दी। ये लो, आप बात करके आज ही तय कर दो, FIR होनी है या बात बनेगी इनकी? ठीक है सर। अब जब सर हम पैसा भी सब जमा करते रहे वहाँ पे, पूरा परमिशन भी कप्तान साहब ने एक बार की थी, तो सर 20 तक मेरा 30 अप्रैल 20 तक पैसा भी जमा है पूरा। और सर लेकिन कप्तान साहब ने एक आदेश भी दिया है 10 लाख कुछ कटौती की, और सर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ लाकर मैं दवा कर रही हूँ 2 महीने से। नहीं तो आप रहते कहाँ हो? सर हम प्रतापगढ़ रहते हैं। तो वहाँ नहीं हो पा रहा इलाज? वहाँ रखो ना। नहीं सर, वहाँ से नहीं हो पा रहा है, यहाँ करवा रहे हैं निशांत जैन के यहाँ से। कह रहे हैं आप लोग विकलांग यहाँ के छोड़ दे रहे, नहीं तो बहुत कुछ कर डालते, कहीं जाना भी नहीं। अपना जाते हैं, सारा सामान घर से निकाल के बेड डाले हैं कबाड़ में। ऑटो में डाल लिए? बेड डाले हैं। कहाँ है सामान, कहाँ है आपका? वहीं बेड डाले हैं। बताइए क्या चाहते हो? सर मुकदमा करा दिया, जो कई बार पंचायत द्वारा कराया गया, और यहाँ पुलिस वहाँ बुलाया गया, पुलिस लाइन भी कराया गया, कम से कम यहाँ मामला होता है, इसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उसमें डाला 125 का खर्चे वगैरह के लिए, किसी को डाला आपने? लेकिन पहले तो कोशिश रहा, हो सकता है वो मान जाए, लेकिन मान पिताजी अकेले हैं, घर में बुढ़े हैं, 80 वर्ष के हो। मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ कौशाम्बी में। जैसे मैंने जब कहा तो पहले ही कहा ठीक हम हटा ले जाएंगे अपना, जब घर बनवाएंगे। हरियाणा का भी कर रहे हैं, नहीं ले जाएंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, नहीं हटाएंगे। मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया 8 अगस्त को थाना लाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेरे पिताजी हैं, 80 वर्ष के हैं सर, बुढ़े हो गए हैं, अकेले ही घर पे रहते हैं सर। तो वहाँ गए नहीं थे SP साहब के पास, ये किसी को मिले नहीं आप? नहीं सर, नहीं। CO SSP CO साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है सर। क्या हुआ वहाँ से फिर? अभी पर 22 तारीख को दिया हूँ सर।
एसएसपी साहब से भी नहीं मिला हूँ। इनको नंबर दे दो शनिवार के लिए, एक नंबर ले जाओ, शनिवार को होगा ये काम। होलागढ़ थाने का मामला है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हो नहीं रही है और अशांति बनी हुई है। वो अपने अपराध इसका बुत है 352, 307, 325, 452 गुंडा एक्ट। ये तो मारपीट के मामले हैं, इसमें गुंडा एक्ट कह रहे हैं, इसमें एचएस क्या बोलेगी? इसका और जमीन उमीन पे कब्जा करने वाले के भी बहुत मामले हैं, लोग इसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं। और कौन कौन से थाने में है इसके मुकदमे? कर्नलगंज में है, होलागढ़ सोराव में भी। पूरा पता नहीं है सर, इसमें और एक आध दो मुकदमे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जी सर, मम्मी को सर लीवर कैंसर है, पिताजी सर है नहीं, 4 साल पहले एक्सपायर कर गए सर। तो बनारस इलाज चल रहा था मोहब्बत ठीक। खसरा खतौनी में नाम धान लगाने जा रहे थे, तो ये गांव के दबंग लोग लगाने नहीं दिए, तो इन्होंने सूट फाइल किया। कोर्ट ने उनको रिस्ट्रेन कर दिया कि नॉट इंटरफियर ओवर द पीसफुल पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ। संगमलाल फौजी पार्टी को रोक दिया। इन्होंने कई एप्लीकेशन दी, आप सागर का कंप्लांस करा दें और धान का लेना लगना है, अगर लगाने जाएंगे तो लोग मारपीट पर आमादा हो जाएंगे। उसके बाद एसएसपी साहब को भी दिए, लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगाया कि साहब इन्हीं की ज़मीन है, सब कुछ है, लेखपाल की रिपोर्ट लगी है। एसएसपी साहब ने सीओ साहब को लिखा, उन्होंने कई जगह रजिस्ट्रियाँ भी की फायर अथॉरिटीज़ को, कहीं कुछ नहीं हुआ, हार करके आपके पास आए। इसमें लिख रहा माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करें, ये पुरानी है ये रिपोर्ट? नहीं साहब, अभी अब फैसला आ गया? हाँ फैसला काफ़ी लगी, फैसला काफ़ी लगी, फैसला काफ़ी लगी। लड़के मर जाएंगे, धान नहीं लग पाएगी, 3 बीघा जमीन। एसओ साहब के पास भी इन पर्सन गए, सीओ साहब के पास भी गए, एसएसपी साहब के पास उन्होंने सीओ को भी लिखा। फैसला काफ़ी लगेगा। आइए लगाने जाएंगे तो निश्चित है मारपीट भी होगा, इसलिए आपके पास आए कि कम से कम 2 पुलिस अगर मौके पर पहुंच जाएंगे तो ये इनका बच्चे कम से कम साल भर के लिए भोजन तो हो जाएगा। कराते 2 बच्चे। शनिवार का नंबर दे दो इनको, शनिवार को लगाएंगे हर हालत में। इनको आना पड़ेगा सर, वही फ़ोन से टच में रहें बस। बताइए। हम सर यही पक्षी कार्यालय में तरफ से एक मकान हमारे के कब्जा कर लिया था, उल्टा नाम चढ़वा के उसने न्यायालय गुमराह करके हमारे पक्ष में आदेश हो गया, खारिज हो गया। अच्छा, तो उसी के कंप्लायंस के लिए सबसे क्या है ये दुकान है, इसके 2 गेस्ट हाउस है, किसी वाला है, वो लोकल है, वो अपना थाने को मिला जुला रहता है। तो पुलिस इसी को सहयोग करती है, आपको नहीं करती? जी 10 साल हमको लग गया सर ये मुकदमा लड़ने में।
ये उसका आदेश था जो उसने कराया था और ऊपर वाला मेरा आदेश। इसमें एक पक्ष वहाँ भी अपीयर नहीं हुआ, ये कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ? नहीं सर, इसमें लिखा हुआ ना एक पक्षीय स्वीकार किया जाता है। हमारे तरफ से था ना, हम नहीं अब हमको पता नहीं लगा सर, तो हम उसको रिकॉल के लिए एप्लीकेशन डाले तब जाके जो है हमारे पक्ष में हुआ। ये लिख रहा है अपीलार्थी विरुद्ध विपक्षी संख्या 2 एक पक्षीय रूप से स्वीकार की जाती है। तो ये आप गए होगे ना कोर्ट में? नहीं, ये हमारा ऊपर वाला है सर, ये तो उसने कराया था। अच्छा, पहले उसने करा लिया था अपने पक्ष में? अपने पक्ष में। तो आपको पता नहीं चला था? नहीं सर, वो तो जब कब्जा उब्जा हो गया तब हमको पता लगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, न्यायालय द्वारा प्रकरण दाखिल खारिज, अपील संख्या इतना। ये भी एक पक्षीय हुआ है, इसमें वो नहीं आया? उसमें नहीं, वो आया था। हाँ, ये तो 10 साल बाद ही फाइनल हुआ है सर। तो ये दिया आपने वहाँ जाके थाने में कि इसको लागू करा? क्या कह रहे हैं? वो कहा हम इसे कोई मदद नहीं कर सकते। अभी तक प्रस्तुत किया गया कि उसका समन का तामिला समाचार में नोटिस समन प्रकाशन जरिए पर्याप्त माना गया है। पत्रावली पर प्रति संलग्न प्रार्थी द्वारा तक में प्रस्तुत किया गया समाचार पत्र का प्रचालन सीमित क्षेत्रों में होता है। किसी मामले का निस्तारण विपक्ष को सुनकर पूर्ण दोष के आधार पर किया जाना न्याय संगत होता है। प्रार्थी विपक्षी को बिना सुने एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। अतः मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को सुनकर उभय पक्ष को साक्ष्य का अवसर प्रदत्त कर अपील का निस्तारण न्याय संगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पर स्वीकार किए जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा प्रकरण दाखिल खारिज संख्या इतना एक बार इस निर्णय को अपास्त किया जाता है, मूल नंबर पर पुनर्स्थापित किया जाए। वो हमारे सामान भी सब उठा लेंगे, अपने FIR के लिए कई एप्लीकेशन सबसे मिले ही है सब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार को जाना थाने पर, उस दिन ये लागू होगा। आज सर 10-12 साल से पहले तो मुकदमा लिखाता है, उसके बाद अच्छा। सबके पूरे गांव की ज़मीन को कब्जा कर लेता है, जो गरीब किस्म हैं, जो अमीर लोग हैं, और जबरन और कोर्ट में भी नहीं जीतने देता। अगर हम लोग धारा 24 दाखिल करते हैं, 28 कुछ भी करें नहीं करता। और पूरे गांव के मैटर के आप देखिए, अभी कोर्ट में ये भेजा था, सब फर्जी गुमराह करता है। ऐसे आप लोगों के यहाँ आता है, फर्जी गुमराह करके आदेश करवा देता है। 6 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, सब गंभीर धाराओं में सर। सारे मुकदमों की विवेचना आप क्राइम ब्रांच को दे दीजिए या CBI को। कोई भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वहाँ पे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति तक शिकायत किया है अभी जाके। ये धारा 24 का चल रहा है, सब निरस्त करा दिया है सर। कोई भी कोर्ट मुकदमा नहीं चल रहा है हमारा कोर्ट में। और अभी 146 पूर्व हुआ IG साहब के आदेश से, तो ये स्थगन ये आदेश ले आया जो यथास्थिति प्रकार ADG साहब ने दिया है, वहाँ के जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। हमारे यहाँ भी इसने प्रार्थना पत्र दिया है। हम आपके यहाँ भी दिए हैं सर। नहीं, आपने दिया, उसने भी दिया क्या दूसरे पक्ष ने? वो आप कह रहे हैं ना कि जगह जगह प्रार्थना पत्र आपके पास आपकी ही आदेश से ये मुकदमा लिखाया गया था, IG साहब कराए थे। तो जितने भी मुकदमे हैं सर, इसकी CBI जांच या क्राइम ब्रांच करा दीजिए तो हर चीज़ मालूम हो जाएगा। 3 लोग आत्महत्या कर चुके हैं इसके डर से। अभी 14 की कार्रवाई चल रही है इसके खिलाफ, बहुत बड़ा दोष। 14 की चल रही है? हाँ, 14 की चल रही है। और अभी मतलब अपने घर पे वो फर्जी बोर्ड भी लगा लिया है कि मतलब घर का मतलब घर की कुर्की ना हो पाए तो बोर्ड लगा लिया है कि आर्मी ऑफिसर। तो आर्मी में रहा वो नहीं, केवल वो एक सिपाही था। लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए और इंस्पेक्टर साहब से फिर गया, SDM साहब से फिर गया। ये दोनों पक्षों की फाइलें निकालो, ठीक है, एक साथ तब रखो मेरे सामने, और इस पर आदेश कर देना। IG रेंज से रिपोर्ट लीजिए कि क्यों ना ये सब जगह एक ही जगह ट्रांसफ़र कर दी जाए, सारी विवेचना है, ठीक है। शासन दिया था सर, 2 बच्चे हैं इसके, हमारे नाती हैं, एक ही परिवार के हैं। जांच गई है सर इंस्पेक्टर महोदय फूलपुर को, पर हम 3 महीने से जा रहे हैं, करेगा आप घबराइए, हम भेज देंगे। फिर 15 दिन पहले गए थे, कहीं जाइए हम भेज देंगे। तो आया हम सर कि आ गई कि नहीं आ गई है रिपोर्ट। आपके रहते हुए बच्चों को कल्याण हो जाए सर, बिल्कुल 100% निर्दोष में कैसे आपको यकीन दिलाऊं सर। सब पढ़े लिखे परिवार हैं, हमारे एक लड़के जज हैं, 2 लड़के टीचर हैं। इन बच्चों को भी मैं पढ़वा रहा हूँ सर किसी तरह
वजह से। तो हुजूर आपके रहते भी हो जाए, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे, किसके पास? इलेक्शन का दरमियान आ रहा है, कहीं अनपन न करें बच्चों के साथ में सर। थोड़ा सा LLB के इम्तहान दे रहा है बच्चा, एक बच्चा जो है 30वीं में है, बहुत परेशान हो सर। आप में रहने से काफ़ी विश्वास है कि हो जाएगा बच्चों का सर। ये लो उनके IO की और CO की पेशी लगाओ उनके सामने सर। उसी पे तय करके बताएंगे, और हर एक पे लिखा करो जब पेशी हो तो मुझे फ़ोन से अवगत कराएंगे वो SSP कि क्या तय किया इसमें। सर उसे पैसे दिए थे हम, आज 1-1.5 साल हो गया, 7.5 लाख रुपए करीब से लिए थे सर। वो फायदे के चक्कर में उसने हमसे लिया था। कितने पैसे दे दिए? 7.5 लाख रुपये। क्यों, किस बात के लिए दिए? तो उसने सर बिजनेस के नाम पे लिया हमसे, और उसके बाद सर बोला प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट भी नहीं दिया सर। अब मैं अपना मूल रकम मांग रहा हूँ तो वो भी वापस नहीं कर रहा। आजकल टाल रहा है सर। अब तो पुलिस कैसे दिलाएगी? पुलिस थोड़ी दिलाती है पैसे जी, पुलिस थोड़ी दिलाती है रुपए पैसे। सर अब वही बोल रहा है सर, फ़ोन भी नहीं उठाता है। अब ये जैसे दिए हैं, जिस विश्वास पे दिए हैं उसी तरह लीजिए उससे। पुलिस थोड़ी करती है इस मामले में कुछ भी। सर तो मुलाकात भी नहीं कर रहा ना सर। चलिए मुलाकात करा देंगे आपकी, बुलाएंगे थाने वगैरह पर उसको, तब चलिए। बताइए सर। ये पुष्टि अभियुक्त है सर। ये इसका मतलब CBCID से 82-83 हो चुका है, लेकिन पुलिस इसको पकड़ नहीं रही है सर। और सर मेरी गवाही चल रही है मुकदमे में, और सर ये लोग आए दिन धमकाते रहते हैं कि गवाही नहीं देने। पकड़ क्यों नहीं रहे हैं सर? हमने तो कप्तान साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन लिखा था 2 तारीख को सर, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ आया हुआ है इसका? 82 कौन से थाने से हुई है? 82-83 कौन से थाने से हुई है? करछना से। रहते भी वहीं हैं? हाँ सर, वहीं के निवासी हैं ये लोग। और सर इसका मतलब चाचा अनिरुद्ध पांडे जेल में है, और सर इनका भाई जो आता है वो मतलब मुकदमे की पैरवी कर रहा है सर। गवाही 82-83 किस किस की हुई है जिस जो वांटेड चल रहे हैं अभी? पुष्कर पांडे की बस, बाकी हो चुके सर? बाकी तो जेल गए थे, वहाँ से पहला हो गए थे, जो वापस एक लोग की बेल खारिज हुई, जेल चले गए, और जो बाहर हैं वो डेली धमकाते रहते हैं। नहीं, अब कौन कौन बाहर है मैं ये पूछ रहा हूँ। इस बार पकड़ा नहीं गया है सर। और सर ये गाँव में आता है, घूमता फिरता है आराम से, और इनके पिताजी जो हैं भाई की मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं और आए दिन धमकाते हैं। और सर फर्जी मुकदमा ही हम लोगों के ऊपर करवा भी चुके हैं। और कब करवाया फर्जी मुकदमा? कब कराया सर? 2015-16 में करवाया था लोगों ने। 16 में सर करवाए थे, जिसमें मेरे जेठ जिसमें हत्या हुई थी उसमें वो सर वादी उनके और उनके लड़के को फंसा दिया गया था। अच्छा। और सर कहाँ है आपके जेठ? कहाँ है इस समय? सर वो घर पे है सर। जमानत होगी? नहीं सर, फंसाया गया था। तो फंसाया गया तो क्या हुआ फिर? जेल गए क्या कोई? नहीं सर, जेल नहीं। तो क्या फंसाया गया? 376 फंसाया गया था, 302 मुकदमे फर्जी फंसाया गया था, तो उसमें प्रिपरेशन सारी चीज़ें हुई। तो सर ये लोग खुलेआम कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुकदमे में फंसा देंगे कि गवाही नहीं दे पाओगी। और सर मेरी आजकल गवाही चल रही है, रोजाना चल रही है। हमारे वकील साहब को जो है डायरेक्टली में जो धमकाते रहते हैं कि इनका मुकदमा छोड़ दीजिए, आप मत करिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जय सर। जय। तो इतनी देर क्यों लगती है फ़ोन उठाने में? कहाँ बिजी हो? नहीं सर, चार्ज लगा यही सर। ये बताइए, 81-83 सब हो गई है, पकड़ क्यों नहीं रहे इसको? और ये गांव में घूमता है। सर जानकारी नहीं है सर, तुम देख लेना सर। कब से हो आप इस थाने पर? हाँ 2 सप्ताह हो गया सर। हाँ तो आप पता करो ना। ये बताइए कहाँ पर? ये तो 1 मिनट होल्ड कीजिए। आप करछना रहते हो? नहीं, हम दारागंज रहते हैं। हैं? हम दारागंज रहते हैं। कौन सा थाना लगता है आपका? दारागंज। और ये कौन से केस में वांटेड है? फूलपुर के में? जी। और रहता कहाँ है? करछना में? जी। ये इसलिए इसमें आपको नहीं जानकारी हो पाएगी। फूलपुर का मामला नोट कर लीजिए, 525/2015। 525/2015। हाँ, तो इसकी गिरफ्तारी तहरीर आई होगी, नहीं आएगी। जब 82-83 हो गई है तो इसको पकड़िए, कर लीजिए, और मुझे रोजाना बताओगे शाम को क्या कार्रवाई हुई इसमें। ठीक सर। लगी है? सर इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो बहुत लंबी है सर, 22-23 मुकदमे हैं इन लोगों के ऊपर। तब भी सर आए दिन धमकी देना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सब मचाए हुए हैं सर।
गवाही देने में बहुत व्यवधान डाल रहे हैं ये लोग। सारे गवाहों को मतलब जिसका भी नाम डल जाता है उसके घर पहुंच जाते हैं, उसके रिश्तेदार कह जाते हैं, उसको जो है किसी तरीके से मतलब मोलेस्ट करते हैं। सर इतने गवाह थे सब पीछे हट गए, लेकिन सर मेरे तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे। कराते हैं सर। थैंक यू सर। बैठो। बताइए सर। मेरा आबादी के ज़मीन में जो है ये लोग हमारा चचेरा भाई वगैरह हमको रहने नहीं दे रहे हैं सर, अपना हिस्सा दे रहे हैं ना, और हमको मारते हैं और न लैट्रिन बनाने देते हैं। अपना सब 7-8 साल से हमको डिस्टर्ब किए हैं, हमारा हमको सब औरत को मारे जो है भगा दिए। और लोग अपना रात का 100 नंबर जो नीचे एप्लीकेशन लगा हुआ 100 नंबर बुला के नहीं को क्यों चलान कर देते थे। एक तरफा करते हैं। नहीं 5-6 आदमी रख दिए हैं, एक ही आदमी बोला, एक आदमी शिकायत भिजा लेते सर उसी समय, लेकिन आज तक थाने में केवल पेंडिंग पड़ी। हम 7-8 साल से परेशान हैं सर। नौकरी कर रहा है, इसकी पत्नी की पीड़ित है। तो आप झारखंड में हो? हाँ सर। तो यहाँ कौन रहता है? यहाँ अभी वाइफ रहती थी तो उसको मारे तो डर के मारे नहीं रहती है, हमको भी डर लगता है, इसलिए हम उतना नहीं जाते हैं। छुट्टी मिलता है तो जाते हैं। ये तो आपस घर का झगड़ा घर में नहीं सुलझा पा रहे अपने आप से? नहीं लोग समझ रहे हैं, गाँव समझ रहे हैं सर। 9 लोग खाली हमको भगाने के चक्कर में डरा धमका के जाते हो, पुलिस में ये करेंगे वो करेंगे। हमको बहुत डर लगता है, वो वहाँ जाने की इच्छा भी नहीं करता है। तो अभी यहाँ रुकोगे या अब वापस जाओगे आप झारखंड? 5 दिन तो हो गया सर, तो जाना चाह रहे हैं ड्यूटी। आज तो छुट्टी खत्म हो गया सर, जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे। हम लोग मनोबल बढ़ते जा रहा हम लोग का, विपक्षी का। अब 1-2 दिन में पुलिस आएगी वहाँ, वहीं रहिएगा अभी, ठीक है? ये लो इनको नंबर दे दो और ये बीट वालों को कहिए कि देख चेक करके 2 दिन में इसको सॉल्व कर, नहीं तो फिर ये फिर वापस चले जाएंगे तो फिर ये नहीं मिलेंगे। अभी सब 2 दिन में रहना होगा। नहीं तो एकदम एप्लीकेशन दे के चले जाओगे तो क्या पता चलेगा वहाँ जब अपनी बात नहीं रखोगे, जो जांच करने जाएगा। सामने रहिएगा वहाँ। इतवार तक रहते हैं। हाँ इतवार तक रहते हैं। ठीक है, तो इतवार तक भेज देंगे, बाद में भेज दो इतवार से पहले ही। हाँ सब पुष्टि है, जो मैडम जांच कर रही थी उन्होंने एसओ साहब को बता दी। ये लो आप बात करके आज ही तय कर दो, FIR होनी है या बात बनेगी इनकी। ठीक है सर जी, हमारी बांदा पोस्टिंग है लाइन। बांदा? जी सर। ये क्या लिखा? हमीरपुर से स्थानांतरण पर पहले महोबा रवाना हुई थी। महोबा गई थी मैं 14 में। ठीक है सर हमारा LIU हो गया था वहाँ से। क्या हो गया? LIU बांदा में, LIU बांदा पोस्टिंग हो गई। बांदा हो गया। 15 में सर। हाँ। इसके बाद सर हमारा 18 में संबद्ध हो गया था, हो गई थी मैं सर हमीरपुर LIU ऑफिस में। तो सर हमारे बच्चे वहीं परिवार रह रहा था। तो अब क्या है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? तो सर अब जब सर हम पैसा भी सब जमा करते रहे वहाँ पे, पूरा परमिशन भी कप्तान साहब ने एक बार की थी, तो सर 20 तक मेरा 30 अप्रैल 20 तक पैसा भी जमा है पूरा। और सर लेकिन कप्तान साहब ने एक आदेश भी दिया है 10 लाख कुछ कटौती की, और सर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अभी वहीं पे। नहीं तो आपने परमिशन नहीं ली होगी इसका मतलब? जी सर, सब लगी है पीछे, परमिशन लगी है सर, सारी कटौती को लग रहा है, फैसला सभी लगा है सर, सब लगा है पीछे लगा है सर। सर बिटिया कर रही, दिल्ली में पढ़ रही है UPSC कोचिंग, तो सर इतना पैसा भी नहीं बचता है सर। 2-4 महीने की और नहीं जाए तो सर पढ़ जाएगी, फिर चले जाएंगे सर। 30-40 हज़ार रुपये वहीं चला जाता है क्या में। ये क्या किराया जमा कराया? ये सर जमा बिजली पानी का सब? जी सर, ये सर रसीद थी सर। ये तो इसलिए उसकी अनुमति कहाँ है 6 माह वगैरह बढ़ाने की आपकी? सर ये इधर अभी इधर लगी है सर। कहाँ है? ये सर एक लगी है सर। तो ये तो ADG जो नहीं दे सकते और कोई थोड़ी देगा अनुमति बढ़ाने की 6 माह से ज़्यादा।
कहाँ है? कोई है हमारे यहाँ दिया कभी? सर आप कह रहे सर पहले कप्तान साहब ने की थी तो बोल में थी सर ये अब आइए हम लाए हैं सर अरे सर पीछे से ठीक है दिखवाते सर कर दीजिए 4-6 महीने के लिए सर बच्चे पड़ जाएगी एकदम खाली कर दीजिए। अभी परमिशन थोड़ी कर देंगे इतने सालों की। पहले कभी आपने ली नहीं परमिशन, फिर कहाँ से कर देंगे? सर पहले कप्तान साहब से ली है सर। वो कप्तान वगैरह थोड़ी दे सकते हैं परमिशन? जाँच रिपोर्ट प्राप्त करें। ठीक है, बड़े बाबू को बताइए फिर सारी बात ये बड़े बाबू को दीजिएगा, पूरा देख के करेगा क्या है, कब परमिशन ली इन्होंने, क्या क्या वायलेशन हुए। ठीक है देखें, बैठिए बताइए क्या हुआ। सर मेरे पति की तबीयत खराब है, 3-4 महीने से दवा चल रही है, मुंबई चल रही थी तो वहाँ से डॉक्टर बोला कि यहाँ रहना, हम कह रह नहीं पाएंगे। तो कहाँ है? वो भी पुलिस में है? कहाँ है? नहीं वो और दुबई से है सर, सिविल में है। सिविल में? जी सर। अब यहाँ लाकर मैं दवा कर रही हूँ 2 महीने से। नहीं तो आप रहते कहाँ हो? सर हम प्रतापगढ़ रहते हैं। तो वहाँ नहीं हो पा रहा इलाज? वहाँ रखा हो ना? नहीं सर है? वहाँ से नहीं हो पा रहा है, यहाँ करवा रहे हैं निशांत जैन के वहाँ से। ये देखिए कहाँ कर सकते हो, इनके पति भी बाहर है। ये है घर खाली करवा लिए हैं, घर में रहने नहीं दे रहे। हम लोग तो कहते हैं किसने करा लिया घर खाली? हाँ किसने कराया घर खाली? कैसे जबरन? पूर्वक बदमाश हैं और जो है कत्ले आदमी हैं। कहते हैं आप लोग को भी नहीं तो ये ज़बरदस्ती कराया मकान खाली? हाँ पुलिस में जाओगे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूँगी। पुलिस सुनवाई नहीं। तो आपने जब ये खाली हुआ तब की रिपोर्ट कहीं पुलिस में? हाँ किया है, पुलिस वाले नहीं आए। थाना में फिर नहीं कह रहे हैं आप लोग विकलांग जान के छोड़ दे रहे, नहीं तो बहुत कुछ कर डालते। कहीं जाना मत, कहीं जाना भी नहीं। कपड़ा झाड़ दें, सारा सामान वामान घर से निकाल के बेड डाले हैं कबाड़ है? ऑटो में डाल लिए? बेड डाले हैं। कहाँ है सामान, कहाँ है आपका? वहीं बेड डाले हैं। सामान आपने निकाला है? कहाँ है सामान, कहाँ है आपका? सामान वही ले गए? हाँ बेड डाले हैं। तो आप रह कहाँ रहे हो फिर? भाई घर में। तो कितने दिन हो गए इस बात को? ये अभी 2-3 दिन हुआ। उसको प्रवाह बनवाने जा रहे हैं। तो आप थाने गए हो? नहीं थाने से कई बार गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। नहीं, जब ये मकान खाली कराया तब गए थे? नहीं तब नहीं गए। क्यों? कह रहे हैं कि थाने पे जाओगे तो मार डालेंगे। तो अब यहाँ तक भी तो आ गए, वहाँ थाने नहीं गए, यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन अब सब क्या करें, जाने लो हम लोग हालात ऐसे हम लोग चार दुकान लगाते हैं, कमाने खाने में दिक्कत दे रहे हैं। और हम लोग खाता नहीं कर सकते। क्या है, किराए का था मकान? नहीं हमारा अपना नहीं, खुद का था। तो किससे विवाद चल रहा था? भाई भाइयों में विवाद था क्या? भाइयों का बंटवारा में हमको मकान मिला। बाकी भाई वही है काबी जी, उनसे भी खाली करा लिया? आप खाली कराएगा? जब पहुँच जाएंगे तो खाली पूरा करवा लेंगे। ये आए हुए हैं यहाँ पर, इनकी पत्नी दोनों आए हुए हैं। इनका कहना है कि वहाँ पर कुछ बदमाश टाइप के लोग हैं, उन्होंने इनका मकान खाली करा दिया जबरन, जिसका नाम है मुख्य आदमी है इसमें। हाँ तो ये चेक करके बताइएगा आज किसने जबरन खाली कराया, क्या कराया है, पूरी जांच करके मुझे बताएंगे। अगर इनकी और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी बताएंगे, जिसका नाम बताया मैंने जिसने जबरन खाली कराया। ठीक है, पहुँचिए माँ, थाने पहुँचिए। थाने जाइए, एसओ शिवकुटी से मिलिए, आज ही कराएगा। नहीं कभी आपने? कभी नहीं। कभी आए नहीं उसके बाद से? नहीं कभी नहीं। लेने नहीं आए? लेने कोर्ट में कुछ डाला? लेने ही नहीं आया, कई बार एप्लीकेशन डाला गया था। तो यहाँ थाने पर दी कहीं एप्लीकेशन आपने पहले? हाँ यही इलाहाबाद में है सिविल में। बताइए क्या चाहते हो? सर मुकदमा करा दिया, तो कई बार पंचायत द्वारा कराया गया और यहाँ पुलिस वहाँ बुलाया गया, सर मेरी बहुत सारी कराया गया, उसको यहाँ कोई मामला नहीं पूछता।
इसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उसमें डाला 125 का खर्चे वगैरह के लिए किसी को डाला आपने? लेकिन पहले तो कोशिश रहा हो सकता है वो मान जाए, लेकिन मानने को तैयार नहीं। जो थाने में एप्लीकेशन दी उसकी कॉपी वगैरह हो तो दिखाओ। ये लो, ये ममता, ये लीजिए, इनसे बात कीजिए, देख के फाइनल करना है जी, देखते।